आप देख रहे हैं TNB। देश में हिंदी दिवस को लेकर कई तरह की बातें की जाती है। कई लोग इसे मनाने के औचित्य पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं, तो कुछ लोग हिंदी को उसका यथोचित सम्मान दिलाने के लिए हिंदी दिवस को एक अवसर के रूप में देखते हैं और ये हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी आज मनाया जा रहा है। वहीं एक दलील ये भी दी जाती है कि एक भाषा के रूप में ही हिंदी इतनी संपन्न और समृद्ध है कि उसके पहचानने और समझने के लिए हिंदी को केवल दिवस, सप्ताह या पखवाड़े के तौर पर मनाना काफ़ी नहीं होगा। तो आइए जानते हैं हिंदी दिवस का इतिहास क्या रहा है और उसे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। क्या है इतिहास? हिंदी को राष्ट्रीय भाषा दिलाने के प्रयास आज़ादी से काफ़ी पहले शुरू हो गए थे। आज़ादी के समय अंग्रेजी से को गुलाम का प्रतीक माना जाता था। कई क्षेत्रों में ये दावा किया गया कि वहाँ के स्थानीय लोग हिंदी नहीं समझ सकते और वहाँ सरकारी कामकाजी अंग्रेजी में ही होता है, इसलिए अंग्रेजी को कायम रखा जाए। हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए प्रयास महात्मा गांधी ने भारत में आने के बाद ही शुरू कर दिए थे। वे हमेशा ही हिंदी को राष्ट्रीय एकता के सूत्र के रूप में देखा करते थे और सच यही है कि आज भी हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए रखने का काम करती है। गांधी जी ही नहीं, देश का हर नेता हिंदी को इस प्रकार से सम्मान की निगाहों से ही देखा करता है। क्या रही चुनौतियाँ? आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका था कि कई भाषाओं और हजार बोलियों वाले इस देश को एक भाषा के सूत्र में कैसे बांधा जाए। अंग्रेजी की आधिकारिक भाषा होने भी एक चुनौती खड़ा कर गया था। शुरू से कुछ समय के लिए अंग्रेजी को भी हिंदी के समक्ष रखा गया। फिर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 1953 से ही हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से हिंदी के साथ आज कुल 22 भाषाओं संविधान में आधिकारिक भाषा तौर पर जगह मिल चुकी है। सरकार इनमें से किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। केंद्र से इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों को चुना। आज 22 आधिकारिक भाषाओं में हिंदी के साथ असमी, बांग्ला, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी और गुजराती शामिल है। आपको बता दें कि पिछले 72 सालों में हिंदी दिवस ने कई दौर देखे हैं। आज़ादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। साल 1965 में भाषा संशोधन विधेयक में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ चलते दिखे। 1990 के दशक में उदारीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के दौर में अंग्रेजी के हावी होने की बात सुर्खियों में बनी रही। 21वीं सदी में हिंदी अंग्रेजी पर बहस तो जारी रही। कई बार इस बात की आशंकाएं जताई गई कि अंग्रेजी हिंदी को खा जाएगी, लेकिन अंग्रेजी ने हिंदी ने भी अपने पैर पसारे। आज इंटरनेट, मोबाइल पर हिंदी की खासी उपस्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की नज़र में इस भाषा की संभावनाओं पर है। भारत का इतिहास, हिंदी साहित्य के साथ पौराणिक साहित्य आदि हिंदी में उपलब्ध है। आज हिंदी पहले से प्रासंगिक होने के साथ ज़्यादा प्रभावी होती दिख रही है और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।